बचपन से ही दुष्टों के गांव में पली बड़ी अनन्या जब अपने असली घर लौटी तो घर में रहने वाली नकली बेटी सिया ने उसे डराने की कोशिश की। लेकिन अनन्या किसी की धौंस नहीं सहती। उसने बिना सोचे समझे सीधे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हर वक्त रोती ही रहती है, पूरे घर को शोक स्थल बना दिया है। यह कहकर अनन्या ने सिया को घर से बाहर निकाल दिया। दूसरा भाई रोहन गांव में पली बहन को हल्के में लेने लगा और अमीर घराने के नियम सिखाने के लिए उस पर हाथ उठाने चला। लेकिन उसे नहीं पता था कि दुष्टों के गांव में अनन्या का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। अकेले 10 लोगों को हरा सकती थी। अगर गांव के नियम न होते जिनके अनुसार गांव में पले बच्चों को गांव के लिए कुछ बड़ा करना होता है और अनन्या का लक्ष्य था पूर्वजों के मंदिर की मरम्मत के लिए 10 अरब रुपए इकट्ठा करना, तो वह इस घर में कदम भी न रखती। वह तो बस इस अमीर परिवार से जल्दी से पैसा लेकर वापस अपने गांव लौटना चाहती थी। सिर्फ 2 मिनट में उसने रोहन को ऐसा सबक सिखाया कि वह सिर उठाने लायक भी न रहा। अनन्या को लगा अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन उसके स्वागत समारोह में पूरा परिवार फिर भी सिया का ही पक्ष लेता रहा। मेहमानों के सामने यह तक कह दिया गया कि अनन्या और सिया जुड़वां बहनें हैं ताकि समाज में इज्जत बनी रहे। लेकिन अनन्या कोई कमजोर लड़की नहीं थी। परिवार को यह नहीं पता था कि वह पहले ही सबकी साजिशों के सबूत जुटा चुकी है। उसने कहा कि वह जायदाद में हिस्सा नहीं चाहती, बस 10 अरब रुपए चाहिए और तुरंत इस घर से चली जाएगी। रोहन गुस्से में चिल्लाया, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर माता पिता समय पर न आते तो फिर मारपीट हो जाती। इसके बाद बड़े भाई आदित्य शर्मा ने और भी कठोर चाल चली। पिता ने सोचा कि इस बेटी को अब काबू में नहीं किया जा सकता, तो उसे शादी के नाम पर बेचने की योजना बना ली। जिस आदमी से शादी तय की गई वह दिखने में अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत अमीर था, महेश अग्रवाल। मां ने अनन्या को समझाया कि शादी के बाद उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, लेकिन अनन्या सब समझ गई। उसे पैसे कमाने का साधन बनाया जा रहा था। उसने चालाकी से सिया को ही महेश के सामने कर दिया। महेश बहुत खुश हुआ और मौके पर ही 50 लाख रुपए दे दिए। लेकिन रात होते होते मुसीबत आ गई। सिया और दोनों भाइयों ने कुछ गुंडे बुलाकर अनन्या को पार्किंग में घेर लिया। आज देहात से आई लड़की को उसकी औकात दिखानी थी। उन्हें क्या पता था कि दुष्टों के गांव में पली अनन्या लड़ाई झगड़े की उस्ताद थी। ये गुंडे उसके लिए सिर्फ अभ्यास थे। रोहन लोहे की छड़ से हमला करने वाला था, लेकिन अनन्या पहले से सतर्क थी। उसने छड़ को ऐसे मोड़ दिया जैसे वह कोई खिलौना हो। सिया डर के मारे माफी मांगने लगी। तभी माता पिता वहां पहुंच गए। सिया ने उल्टा अनन्या पर ही आरोप लगा दिया। बिना सच्चाई जाने माता पिता ने अनन्या को ही दोषी ठहरा दिया और घर से निकाल दिया। जब अनन्या ने सफाई देनी चाहिए तो भाइयों ने कहा, यहां कोई कैमरा नहीं है। तभी अनन्या ने शांत स्वर में कहा, गांव के मुखिया ने सिखाया था, दुष्टों के गांव में कोई भी काम करने से पहले सबूत जरूर छोड़ा जाता है।